भारतीय मौसम के बारे में आप भारतीय मौसम के बारे में सुने आप लोग? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कुछ खास बातें, क्या लगता है? इंडियन क्लाइमेट के बारे में कुछ खास बात आप जानते हैं? मॉनसून का मॉनसूनल क्लाइमेट है इंडिया है। अच्छा चलो ठीक है। और क्या है? अरे हद हो गई है यार। इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में दो चार खास बातें बताओ। अभी मैं तुमको बोल दूं इंडियन क्लाइमेट पे बोलने के लिए 5 मिनट, क्या बोलोगे? देखो हद हो गई यार। चलिए पहले समझिए व्हाट इज क्लाइमेट, क्या होता है क्लाइमेट को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु बोलते हैं क्लाइमेट को। और ये कसम से यार ऐसा सन्नाटा तुम लोग रखे हो, क्या भगवान जाने यार। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए द स्टडी ऑफ अध्ययन करना डैश टेम्परेचर, रेनफॉल तापमान, वर्षा, एयर प्रेशर वायुदाब, स्पीड ऑफ विंड्स हवा की गति। चार चीजें, पहला तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा वायुदाब और चौथा स्पीड ऑफ विंड्स। इन चारों का अध्ययन करना होता है पहली चीज है क्लाइमेट में। दूसरा, ठीक है, सामने आप मैप देख रहे हैं बेसिकली छोटा सा। नॉर्मली 3 अलग अलग तरीके के आपको क्लाइमेट दिख रहे हैं, एक तरफ पानी, एक तरफ सूखा, बीच में वो किनारे वाले में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी जगह का क्लाइमेट के बारे में हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो जलवायु को अफेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपके घर का मौसम और कहीं और का मौसम दोनों में डिफर होता है? डिफरेंस होता है? आप लोग गर्मियों में पहाड़ों पे क्यों घूमने जाते हैं? आपसे जाने की बात छोड़ते हैं, कुछ और बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? तुमसे क्या पूछना जाने की बात है। अबे हंस रहे हो, हद हो गई। बोलो, पहाड़ों पे जाते हो गर्मियों में? क्यों जाते हो? गांव जाते हो? अबे कहीं जाते हो घूमने? क्यों जाते हो वही पूछ रहा हूं मैं। हम जाते ही नहीं, कुछ रीजन होगा ना। गांव भी अगर आप जैसे शहर से आप गांव भी जाते हैं तो कुछ रीजन होगा ना गांव जाने का। क्या रीजन होगा? मूड चेंज करने। अच्छा, नहीं सही बात है, इतना मूड खराब हो गया है सर यहाँ रह के, चेंज करना बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक, एक तो ये फैक्टर होगा बट इसको लिख नहीं सकते टू चेंज द मूड। आंसर हमें सिविल के हिसाब से है, तो लॉजिक बात है भाई, सीधी बात है। क्योंकि गांव का जो टेम्परेचर क्लाइमेट होता है और शहर के क्लाइमेट में फर्क होता है भाई। अगर गांव में आप जाएंगे तो थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह रहेगा तो वहां पे फर्क होगा ना थोड़ा सा। ठीक, तो उसके पीछे का रीजन होता है, मतलब कुछ एक फैक्टर्स होंगे, ये वो आपके फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसको, किसी भी जगह के क्लाइमेट को। जिसमें से चलो पहला फैक्टर लिखो अक्षांश। पहला उसका फैक्टर दिया हुआ है लैटिट्यूड, ये जो लिखा हुआ अक्षांश। सिंपल बात है, क्लाइमेट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा, ये आपका वर्ल्ड का मैप होता है, ये 0 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है, नीचे 90 होता है। रूल के हिसाब से 0 से जब हम 90 की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो जो लोग यहां पर रह रहे हैं, जो लोग यहां पर रह रहे हैं और जो लोग यहां पे रह रहे हैं, फर्क होगा तीनों के क्लाइमेट में। बस सीधी बात है, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे होंगे, ठंडे होते जाएंगे टेम्परेचर। तो लॉजिक बात है, पहला फैक्टर जो अक्षांश होगा, तो 0 से 90 चलेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होता चलेगा। इस चीज को लिख लीजिए, 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री जाते समय टेम्परेचर डिक्लाइन, टेम्परेचर डिक्लाइन, तापमान में कमी होती है। टेम्परेचर डिक्लाइन जनरली, ठीक है, डिक्लाइन, तापमान में कमी होती है। फ्रॉम यहां से 0 से लेकर के, इसका मतलब ये दोनों सेक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है तुम्हारी
कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है। ये तो इसके ऊपर और इसके ऊपर टेम्परेचर में काफी चेंज होता है। जीरो से लेके ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाली जो बेल्ट होती है, ये बेल्ट आपकी लगभग सिमिलर होती है, बट इसके ऊपर जब जाएंगे तो चेंजमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पहला फैक्टर। चलो दूसरा फैक्टर आओ। सेकंड लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। सेकंड फैक्टर क्या लिखा हुआ है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाँ, हिंदी में बोलते हैं इसको सेकंड को, वो होता है उतुंगता। उतुंगता। उतुंगता सिंपली भाषा में इसको लिखें ऊंचाई। तो ऊंचाई भी फैक्टर काम करेगा। भाई यहां पर आप रह रहे हैं, ये आपकी जमीन है, तो हम और आप यहां पर रह रहे हैं वैली में, तो इस हिस्से में रहने वाले लोग और इस हिस्से में रहने वाले लोग, तीनों में टेम्परेचर का फर्क होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे कहीं ठंडा ज्यादा होगा तो हमें, देखो इसमें ये मत सोचो कि ये फायदे में रह रहे हैं हम नुकसान में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे रह रहे, आप कोर हिमालय में जाकर के तिब्बत वाले सेक्शन में चले जाओगे तो वहां रहना भी पॉसिबल नहीं, इतना आसान है नहीं वहां पे रहने के लिए ना। नीचे के साइड में जाएंगे तो वहां पे भी रहना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो ये एक फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट आओ, एल्टीट्यूड में लिखो 5000 मीटर प्लस, 5000 से मीटर से ऊपर, 5000 मीटर प्लस, उसको डैश करके लिख लो, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिम रेखा, स्नो लाइन। भारत में 5000 मीटर से ऊपर क्या मिलती है? स्नो लाइन मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको दे रहा है, थर्ड आपको दिया हुआ है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सिंपली भाषा में दाब और वायु प्रक्रिया। दाब और वायु प्रक्रिया, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के लिए, ध्यान से। दाब और वायु प्रक्रिया क्या होती है? पहला रूल होता है, हमेशा जो हवा होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को लिख लो, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इंडिया के मानसून को समझने के लिए ये फैक्टर जरूरी है तुमको समझना। ये फैक्टर समझ जाओगे, मानसून समझ जाओगे। मतलब सिंपल है, अगर हवा ऐसे फ्लो कर रही है तो इस हिस्से में जो प्रेशर है वो लो होगा और इस हिस्से में हमेशा क्या होगा? हाई। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर हवा चलेगी तो ये पक्की बात है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, ये रूल है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ और हो, ठीक है। चलो थर्ड, नेक्स्ट जो भी नंबर है विंड सिस्टम के बाद, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, ये भी एक फैक्टर काम करता है। आप सी वाले एरिया में रह रहे हैं, यहां पर हैं, और कोई व्यक्ति यहां पर है, तो दोनों में टेम्परेचर का क्या लगता है? वेरिएशन होगा, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र के पास वाले को ज्यादा अच्छा लगेगा या दूर वाले को? पास वाले को। क्यों अच्छा लगेगा? है टेम्परेचर डाउन होगा, बिल्कुल ठीक बात सर। यहां पे टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो सीधी बात है यहां पे जब टेम्परेचर कम होगा यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। सिंपल ऐसे तरह को, जैसे ये तुम्हारा एरिया जमीन है और ये तुम्हारा एरिया जमीन और कोस्ट है, समझो। ये हिस्से का जो यहां का हिसाब किताब है वही लगभग हिसाब यहां का होगा, क्योंकि एक पूरा पूरा कैसा हिसाब है तुम्हारा? मैदान है, प्लेन। और यहां पे तुम्हारा यहां वाला जो पोर्शन होगा और यहां का जो कोस्टल एरिया होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। अभी आपने बताया टेम्परेचर डाउन होगा, तो लॉजिक बात है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे और यहां दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बराबर होगा ना दाब, तो लगभग बराबर होगा। तो जब लगभग बराबर होगा तो हवा चलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हवा मैंने पीछे बता हाई से लो चलेगी। तो जब यहां पे सिमिलर प्रेशर होगा तो हवा यहां चलेगी नहीं, तो यहां के लोग जनरली महसूस नहीं करेंगे राहत। यहां के जो लोग होंगे, यहां पे टेम्परेचर मैंने बताया कम ज्यादा होगा, तो कम ज्यादा होगा तो या तो हवा इधर चलेगी या हवा इधर चलेगी, ये पक्की बात। तो हवा अल्टीमेटली चल रही है, तो जब हवा चलेगी यहां से तो उसका क्या मिलेगा? फायदा। किन लोगों को? जो कोस्टल बेल्ट पे रहने वाले, मतलब हवा समुद्र से चले या ऐसे चले। अल्टीमेटली ये दिन में और रात में चलती है ना, दिन में और रात में जो हवा चलती है, याद रखें, तो दिन में भी चलती है रात में भी चलती है। अल्टीमेटली जो हवा चलेगी तो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको क्या मिलेगा? बेनिफिट। बट क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट को चेंज करने के लिए या क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए? तो आंसर है हाँ भाई। समुद्र से जितना आप दूर होते जाएंगे उतना क्लाइमेट आपका ड्राई होता जाएगा कि वेट होता जाएगा?
समुद्र से डिस्टेंस हम जाएंगे तो आपका क्लाइमेट ड्राई की वेट, ड्राई। भाई सीधी बात है, क्योंकि इस इलाके में पानी है तो इस हिस्से में वेट है, उधर साइड में क्या होगा, सूखता जाएगा। सही बात है, ठीक। इसका मतलब अगर मैं भारत की बात करता हूं, ध्यान से, ये इंडिया है मान लीजिए, और यहां पे आपका ओशन है भाई, इस पूरे में यहां छोड़ दीजिए, तो ये पूरा आपका क्या है, ये आपका अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। तो लॉजिक बात है, यहां पे जो कोस्टल बेल्ट में लोग रह रहे होंगे, ये वाले लोग, और यहां पर ये पूरा प्लेन है तुम्हारा, तो इस हिस्से में रहने वाले लोग और इस हिस्से में रहने वाले लोगों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस हो सकता है? पहली चीज है सर, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, दूसरे स्किन का डिफरेंस होगा, भाई तीसरा एयर का डिफरेंस, स्किन का कलर पूछा हुआ है। लॉजिक बात है, साउथ वाले आपने देखा होगा थोड़े से ब्लैकिश नेचर के होते हैं, ब्लैक कलर के, रीजन क्या है, क्या होती है, मेलेनिन ज्यादा होता है ना, ना ना, मेलेनिन तो उतना ही होता है, लेकिन मेलेनिन रिएक्ट ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि सन का एक्सपोजर ज्यादा है। भाई सिंपल, अरे यार कॉमन है, समझो। मैंने अब उस दिन बेसिक चीजें, जो हमारा सन होता है वो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री ये होता है, और 23.5 डिग्री ये होता है, इसी के बीच में आपका सन होता है मोटा मोटी। तो जो भी लोग इस बेल्ट में रह रहे होंगे, कोई भी, वो सभी लोग क्या होंगे, ज्यादा एक्सपोजर आएगा सन का। तो अगर इनकी बॉडी सन के टच में ज्यादा रहेगी तो स्किन में क्या होता है, आपका मेलेनिन पिगमेंट होता है, जो कलर डिसाइड करता है। तो जब ज्यादा, भी आप हैं, आप चले जाइए साउथ में रह लीजिए 2 साल, आप काले हो जाएंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आप किसके एक्सपोजर में चले गए, सन के एक्सपोजर चले गए, सिंपल, ठीक बात है। तो सन की लाइट, इसलिए जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, काले होते हैं। क्यों? हाँ भैया, सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसका मतलब सर अफ्रीका की जो बेल्ट होगी वो कैसी होगी, सन के पास ज्यादा होगी। बात सही है ना? देखो देखो, वर्ल्ड मैप, इसमें कोई सा भी मैं ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, चलो ध्यान से देखना इस चीज को। ये है आपका वर्ल्ड का एक मैप है, इस मैप में नोटिस करो, देखो लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने अभी आपको वर्ड दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, इक्वेटर का और कैप्रिकॉन का दिया था पीछे, ध्यान से। तो यहां से देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये है आपकी 23.5, ये है आपकी 23.5, 23.5, ये है तुम्हारी 0 डिग्री। अभी मैंने बोला कि इस लाइन से इस लाइन तक, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन से इस लाइन, अभी मैंने पीछे किया था ऐसे करके बेल्ट बनाई थी, तो इस बेल्ट में, तो ये है वो बेल्ट, इस लाइन से। तो ध्यान से देखो, इस लाइन से जो आप चलेंगे ध्यान से, तो इसमें जो रहने वाले लोग होंगे वो जनरली सन के एक्सपोजर में ज्यादा होंगे, ठीक। अब इसमें 2-3 चीजें, पहली चीज है, देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये सेक्शन से लेकर के ये सेक्शन, ये पूरा अफ्रीका का कवर हो रहा है इसी सेक्शन में। तो लॉजिक बात, अफ्रीका के लोग काले क्यों होंगे, समझ में आ गया भाई। ऑलमोस्ट अफ्रीका तुम्हारा इसी सेक्शन में है। अब भारत में आते हैं, ये है इंडिया, ध्यान से, ये है इंडिया, ये ऐसे करके है, और ये तुम्हारी जा रही है कौन सी लाइन, कैंसर भाई, ये कौन सी है, 0 डिग्री, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक अप्रॉक्सीमेट यहां से निकल रही ऐसे करके। तो लॉजिक बात है, ये वाला हिस्सा इस एक्सपोजर में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम और आप कहां रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा टच में नहीं है। लेकिन जो इसके नीचे वाले, इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है यहां से निकल रहा है, तो ये पूरा पोर्शन किस में आ गया, इस बेल्ट में आ गया। तो लॉजिक है, सन के टच में ज्यादा होगा तो काले होंगे कि नहीं होंगे, सिंपल, ठीक है। तो वहां के लोग काले स्पेशली क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये रीजन आपका काम करता है, ठीक हो गया। चलो, तो क्या हो गया आपका पहला, मतलब कौन सा हो गया, प्रेशर हो गया, विंड सिस्टम हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, ओशन करंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, महासागरीय धारा, ओशन करंट्स, ओशन करंट्स का फैक्टर कौन सा होता है, ये भी क्लाइमेट को डिसाइड करेगा। देखिए ओशन करंट्स में आप आएंगे तो ओशन करंट्स बेसिकली, ध्यान से समझना ना लोग, ओशन करंट्स आपके सामने ये है, ये ओशन करंट का मैप है। इसमें ओशन करंट अलग अलग दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की भी दिख रही होगी, रेड कलर की भी दिख रही है, ब्लू कलर की है। यहां देखो रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, वार्म करंट, ये क्या लिखा है, कोल्ड करंट। तो सिंपल बात है, समझो, वार्म का मतलब होता है कि इस एरिया का पानी जो होगा वो कैसे बेल्ट का होगा, गर्म होगा, और
कोल्ड का मतलब कैसा होगा, ठंडा होगा। ध्यान से, मान लीजिए इस करंट की बात कर रहा हूं तो ये रेड कलर वाली क्या लिखी हुई है, वार्म। तो लॉजिक बात है, ये जो करंट चली ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब यहां का जो पूरा पानी होगा वो कैसा होगा, गर्म। तो जब गर्म पानी होगा तो लॉजिक बात है, इस पूरे बेल्ट में जो लोग रह रहे होंगे वो गर्मी महसूस करेंगे। यानी इस पूरे एरिया का जो टेम्परेचर होगा या जो भी क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, गर्म नेचर का होगा। तो क्या ये जो करंट है भाई, सिंपल है, समझिए। आप किचन में काम करते हैं तो किचन में आप पानी गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो पानी जब बॉयल होता है उसके पास खड़े आपको गर्मी महसूस होती है, नोटिस किया आपने। बस सिंपल कैसे, आप जबकि पानी को तो टच कर नहीं रहे, लेकिन उस पानी से चलने वाली जो हवा है वो आपके पास तक आ रही है, तो वो गर्मी हो रही है। सेम कहानी यहां पर है। तो जहां जहां पर भी गर्म हवा आपको चल रही है, जहां जहां पर भी ठंडी हवा आपको चल रही है, उस हिसाब से वो एरिया कैसा होता है। एक चीज ध्यान रखना, अच्छा बताइए, गर्म और ठंडे में से बेहतर कौन सा है, गर्म एरिया में रहना और ठंडे एरिया में रहने में बेहतर कौन सा है। अगर आपसे पूछता हूं मैं से क्वेश्चन कि गर्म एरिया और ठंडे में से आपके हिसाब से कौन सा है, तो आंसर हमेशा दीजिए गर्म। गर्म में आप सरवाइव कर पाएंगे, ठंडे में सरवाइव आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्म अगर कोई चीज होगी, लॉजिक बात है उसके ठंडे होने के चांसेस हैं। लेकिन जो जैसे ये है आपका राजस्थान है, राजस्थान में लो टेम्परेचर क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी होने से तो बारिश हो सकती है, लेकिन जहां पे बर्फ जमी है वो जमी ही है। बर्फ आपको लग रहा है कि मेल्ट हो सकती है, तो मुझे बताइए टुंड्रा टैगा में बर्फ मेल्ट नहीं हो सकती, लेकिन राजस्थान में बाढ़ आती है। समझ रहे हो रीजन। तो राजस्थान में बाढ़ कैसे आ सकती है, इसका मतलब जो गर्म वाली चीज है वो एक्सपोजर ले सकती है, कहीं चेंजमेंट हो सकती है, ठंडी चीज में दिक्कत है। तो इसीलिए कभी अगर आपको बोले कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, तो गर्म एरिया बेहतर है सर, क्योंकि गर्म वाला नॉर्मल हो सकता है, ठंडा वाला नॉर्मल नहीं हो सकता। उसके पीछे क्या रीजन हो गया, ठीक है, ये समझ गए। तो ये कोल्ड करंट हो गई, ये वार्म करंट हो गई, तो ये इस हिस्से में होता है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, नेक्स्ट है रिलीफ फीचर, लिख लो उच्चावच। रिलीफ फीचर, उच्चावच, रिलीफ फीचर में लिख लो उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है कौन से होते हैं वो, तुम उच्चावच टाइप की चीजें। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग। इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, भारत के लिए स्पेशली लिख लो, वो है हिमालय माउंटेन। हिमालय नेक्स्ट, इसी में ही हिमालय। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है, ऑब्वियस बात है हिमालय डिसाइड करता है कि नहीं, क्या लगता है, अबे हाँ ना, हिमालय, हिमालय लिख, हिमालय ठीक है। देखो हिमालय की लोकेशन अगर आप लोग चेक करो तो ये है आपका हिमालय। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हिमालय इंडिया के क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करता है, तो पहले इसको नोटिस करो। ठीक हो गया, हिमालय कहां दिख गया। चलो अब इसी में आओ वर्ल्ड मैप में, नोटिस करना दोनों में कि आखिर हिमालय का फर्क क्या लगता है, हिमालय क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट करता होगा। देखो ध्यान से, हाँ बोलो, बिल्कुल ठीक बात, उसको क्या करता है, हाँ सिंपल है। देखो ये आप एशिया का पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन में यहां पे आपके हिमालय है, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं एशिया, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं साइबेरिया, रशिया का पोर्शन होता है। ये साइबेरिया का टेम्परेचर -50 डिग्री आप मान के चलिए एवरेज टेम्परेचर है। तो -50 डिग्री टेम्परेचर याद रखें, मतलब ठंड है। तो जब ठंड होगी तो वहां का प्रेशर हाई होगा कि लो, बेसिक है फिजिक्स में। टेम्परेचर भाई सिंपल है, ध्यान से, मैंने बोला कोई चीज ठंडी है और कोई चीज गर्म है, ये दो चीजें हैं पॉसिबल हैं। तो कोई चीज ठंडी है तो एक चीज बताइए, नीचे कौन सी बैठेगी, ठंडी या गर्म। भाई सीधी बात है, कोई भी चीज गर्म होगी तो वो हल्की होगी, और कोई चीज ठंडी होगी तो वो भारी होगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, पानी, पानी अगर ठंडा होता है तो बर्फ बनता है, और पानी गर्म होता है तो भाप बनती है, दोनों में गर्म आ गया ठंडा समझ में। तो सिंपल है, जिस भी एरिया में ठंड होगी उस एरिया में भारीपन होगा, इसका मतलब जो वहां पे दबाव होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है, एयर प्रेशर। और सीधी बात, इस एरिया में जो दाब होगा वो क्या होगा, कम। इसका मतलब इस एरिया में जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, हाँ या ना, डन। इसी के कंपेयर में बाकी सभी जगह पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम।
तो इसका मतलब पीछे मैंने अभी रूल बताया कि हवा हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है, ये तो अभी रूल बता दिया। तो सिंपल बात है, ये जो साइबेरिया वाला पोर्शन हो गया, इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन से चारों तरफ हवाएं चलेंगी नीचे की तरफ। भाई लॉजिक बात, इधर की तरफ चलेंगी, इधर की तरफ चलेंगी, कहां पे, जहां जहां पे प्रेशर लो होगा उधर की तरफ चलेंगी। तो जब उधर की तरफ चलेंगी तो लॉजिक है, बाकी दुनिया छोड़ो, भारत की बात करते, जब इधर की तरफ आएंगे तो अगर यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो लॉजिक बात है सीधे सीधे यहां आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। ऐसा होता है सर्दियों में, जो स्नोफॉल वगैरह आपने सुना है वो इसी से होता है। तो जम्मू कश्मीर तक आते आते ये हवाएं, क्योंकि दिक्कत क्या है, ये हवा देखो, इसको ना 3D में समझो, ये हवा इधर से चल रही है, इस हवा को ऐसे मान के चलो, तो ऐसे चलोगे तो रास्ते में क्या है, हिमालय, लॉजिक बात है। तो जब रास्ते में हिमालय, ये हवा ऑलरेडी क्या है, ठंडे नेचर की है, तो जब हिमालय से टकराएंगी तो ऊपर की तरफ, हिमालय को तोड़ के थोड़ी चली जाएंगी, हवाई तो है यार, तो जब इधर से ऊपर की तरफ चलेंगी तो यहां तक पहुंचेंगी। अब सोचो, ये ऑलरेडी ठंडी है, और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगी तो और ठंडी होंगी, जब और ठंडी होंगी तो इन हवाओं के साथ अगर जो वेपर आ रही है पानी की वो जम जाएगी, और जम करके वो इधर वाले हिस्से में क्या बर्फ नहीं जमा देगी। हम कहां हैं, हम इधर हैं भाई, ये समझ रहे हो, यहां पे तुम्हारा हिमालय ऐसे है, तो इधर से हवा आ रही है, इसको समझो ऐसे करके, तो इधर से हवा ही क्रॉस करके तब तो इंडिया में आना पड़ेगा। तो क्रॉस करके आने से पहले ये हवा सारी यहां पे क्या जमा देगी, बर्फ जमा देगी। जब बर्फ जमा देगी तो हम बच गए कि नहीं बच गए। ठीक है, देखो इसको दिखाऊं मैं, देखो साइबेरियन कोल्ड, अच्छा साइबेरियन कोल्ड विंड में देखो कहां से होती है, इस तरीके की विंड है, देखो ये साइबेरिया की दिख रहा है, इस पोर्शन में भी दिखाया था मैं रशिया, यहां से ये कोल्ड विंड तुम्हारी इधर की तरफ चल रही, देखो रास्ते में क्या हो गया, हिमालय, तो यहां से हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती तो इधर चली जाती है। अगर हिमालय नहीं होता तो क्रॉस करके सीधे सीधे आती है, और सीधे सीधे आने में ये जो नॉर्दर्न प्लेन है आज गंगा का, वो पूरा जमा होता सर्दियों में। ठीक है, तो लॉजिक बात है, हिमालय आपको कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला फैक्टर। तो सीधी बात है, हिमालय वाले में पहले में आपने क्या लिखा, पहले फैक्टर में फ्रॉम साइबेरियन कोल्ड विंड, नोट कर लो उसको, साइबेरिया हवाओं से बचाता है, तो पहला क्या हुआ, साइबेरियन विंड से बचाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ध्यान से, ये होता है इंडियन मॉनसून को जनरेट करना, टू जनरेट द इंडियन मॉनसून, मॉनसून की उत्पत्ति। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। इंडियन मॉनसून को जनरेट करने का काम आपको ये करता है। इंडियन मॉनसून को कौन से जनरेट होता है वो मॉनसून में पढ़ोगे, आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। बस मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि इंडियन मॉनसून को कैसे जनरेट करता है। हाँ, ध्यान से, इंडियन मॉनसून को बस मैं आपको समझ, हमारे एक्चुअली बताइए, गर्मियों के बाद बारिश होती कि सर्दियों के बाद, सर्दियों के बाद होती है। वसुंधरा सर्दियों के बाद होती, इंदिरापुरम में गर्मियों के बाद होती है, ऐसा तो है, कंफर्म है। अच्छा, वसुंधरा साइड में सर्दियों के बाद होती, मेरे को आज पता चल गया। हमेशा मौसम आपका पहले होता है सर्दी, फिर गर्मी, फिर बारिश। ठीक, ये बाकी जगहों के लिए है, वसुंधरा नहीं। ठीक, अब हिसाब समझो, मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके सर्दियों में। तो सर्दी का मौसम कब से कब तक, अप्रोक्सीमेट नवंबर से जनवरी से ले लो, फरवरी ले लो, मोटा में समझाने के लिए। फिर आपको क्या आता है, फिर बसंत आता है, बट मैं गर्मी ले लेता हूं, समझो याद से। गर्मी आपका मार्च से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है, लगभग जून तक, और उसके बाद क्या होती है, रेन, दैट इज फ्रॉम जुलाई अगस्त, यही तो मोटा मोटी होता है। जरा समझना मैं क्या समझा रहा हूं, इसका मतलब गर्मी के बाद बारिश आ रही है, इसका मतलब ये है भारत, दिख रहा है आप लोगों को। इट मींस अगर मैं मई और जून की बात करूंगा तो मई और जून में जो सन होगा वो 23.5 डिग्री पे होता है। इंडिया के बीचों बीच, पीछे मैंने लाइन बताई थी 23, तो इंडिया के जब बीचों बीच सन होगा तो सीधी बात है यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, गर्मी। अब लॉजिक ये होती है, ये चीज समझ गए, अगर यहां समझ गए तो समझ जाओगे। इस हिस्से में दो जगह, या तो आपको मिले प्लेन, दूसरा आपको क्या मिल सकते हैं, हिल्स, तीसरा आपको क्या मिल सकते हैं, मान लीजिए ओशन। यही तो लगभग 3-4 चीजें भारत में हैं।
तो अगर मैं प्लेन की बात करता हूं तो ये नॉर्दर्न प्लेन गंगा वाला ये वाला हिस्सा हो गया, हिल्स की बात करूंगा तो ये तो हिमालय वाला पोर्शन हो गया, और ओशन की बात करूंगा तो इस हिस्से की बात होगी। ये तो तीन चीजें होती हैं। मेन जो इसमें फैक्टर काम करता है, अब देखो भारत का जो प्लेन है, एक और लिख लो, वो होता है इसमें प्लेट्यू। प्लेट्यू समझते हो, पठार। इन तीनों में से, चारों में से मुझे बताओ सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा जब गर्मी अगर पड़े तो? क्या लगता है? प्लेन, प्लेट्यू, हिल्स और ओशन, चारों समझ गए? चारों में सबसे ज्यादा अगर मैं इक्वल टेम्परेचर डालूं तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? प्लेन, पक्का? अभी आप समझ नहीं पाए। बेसिकली सबसे ज्यादा गर्म क्या होगा? प्लेट्यू। क्यों? प्लेन में लॉजिक बात है, वेजिटेशन होगा। प्लेन समझते हो, मैदान, तो मैदान में घास भी मिलेगी, पेड़ पौधे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तभी तो वो प्लेन है। दूसरी चीज है हिल्स की पॉसिबिलिटी और ओशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ऊपर एक पानी है। तो लॉजिक है प्लेट्यू और प्लेन में ही बचा। तो प्लेन में मैंने क्या बताया आपको, क्या मिलेगा? घास मिलने की पॉसिबिलिटी है, वेजिटेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, और पानी मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। तीनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। गंगा का प्लेन, तो गंगा के प्लेन में गंगा नदी है, पूरा पानी पानी, तो गंगा नदी के बगल में जंगल भी है, और गंगा नदी के बगल में खेती होती है। तो खेती का मतलब पेड़ पौधे हैं कि नहीं है? तो जिन इलाकों में पेड़ पौधे होंगे वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम? तो लॉजिक बात, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो जो प्लेट्यू होगा सबसे ज्यादा गर्म होगा, उससे कम प्लेन, उससे कम चलेगा। समझ गए? अब आते हैं यहां पर। तो यहां पर जब हम पहुंचे इस हिस्से में, तो इस हिस्से में ध्यान से देखना, मॉनसून एक बार समझा रहा हूं मैं। इस हिस्से में पहुंचेंगे तो ये वाला हिस्सा है तुम्हारा गंगा का मैदान, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है तिब्बत का पठार, प्लेट्यू। तो लॉजिक बात है, अब मैंने बताया सन तुम्हारा यहां पर है, सन की लाइट इस हिस्से में पड़ रही होगी, डेट होती है 21 जून। 21 जून को सन 23.5 पर रहता है, तो इस पूरे पोर्शन में गर्मी करेगा, तो इस पूरे पोर्शन में गर्मी करेगा, बट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन ग्रास ये कम ठंडा होगा, मतलब कम गर्म होगा। इसके कंपेयर में पठार ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? तो लॉजिक ये हुआ कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तिब्बत, ये तिब्बत का तुमने सुना है पठार बोलते हैं इसको, तो तिब्बत का पठार क्या इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा गर्म होगा? इस मतलब गर्मी के समय सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो जब सबसे ज्यादा गर्म होगा इसका मतलब इस हिस्से का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो प्रेशर हमेशा क्या होगा? सबसे ज्यादा कम होगा। टेम्परेचर प्रेशर के रिवर्सली होता है कि नहीं, बताया ना ये बेसिक रूल फिजिक्स, ठीक है? तो टेम्परेचर जहां का भी ज्यादा होगा प्रेशर वहां का सबसे कम होगा। मैंने अभी पहले रूल क्या बताया था? हवा का मूवमेंट हमेशा कहां से कहां, ये रूल बार बार मैं बोलूंगा, याद रखना हमेशा। इसका मतलब अभी मैंने साइबेरिया वाला समझाया था, यहां का टेम्परेचर कम था तो हवा नीचे की तरफ चल रही थी। अब इस समय इस पर्टिकुलर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसका मतलब ध्यान से, इसका मतलब यहां का प्रेशर क्या है? कम। तो इसके कंपेयर में बाकी जगहों का प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, हाँ या ना? तो सीधी बात है, इस पूरे एरिया का, ये जो आपका मेजर बेल्ट है, इस पूरे एरिया का प्रेशर क्या होगा? मिनिमम, और बाकी सभी जगहों का प्रेशर उसके कंपेयर में हाई होगा। रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लैंड। तो ये हिसाब जब बैठा तो हिसाब ये हुआ कि वे चारों तरफ से क्या इधर की तरफ हवाएं नहीं चलेंगी? चारों तरफ से हवाएं, मैंने बताया रूल के हिसाब से हाई से लो प्रेशर चलेगा। तो बस पॉइंट यहां पे यह है कि जब चारों तरफ से हवाएं इधर की, समझो इधर से भी हवा चली, इधर से भी चली, इधर से भी चली, इधर से भी चली, यहां से भी चली, यहां से भी हवाएं सब तरफ से चली, बट लॉजिक बात है ये हवा या तो लैंड से आएंगी या तो ये हवा कहां से आएंगी? ओशन से आएंगी। ये तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जमीन के ऊपर से आएंगी या पानी के ऊपर से आएंगी। अगर जमीन के ऊपर से आ रही है तो नो इफेक्ट। कैसा इफेक्ट नहीं होता है? रेन के लिए भाई सिंपल है, अगर बारिश होनी है तो बारिश वाली हवाएं अपने साथ पानी लेकर के आएंगी, और अगर ये है जमीन कॉमा ये है क्या नाम है, वाटर, और इस इलाके की बात कर रहा हूं, मान लीजिए एक तरफ क्या है? पानी, और एक तरफ है जमीन, तो एक हवा इधर की तरफ चल रही है और एक हवा इधर चल रही है। तो लॉजिक है ये हवा क्या लगता है? सूखी हवा नहीं होगी भाई, जमीन के ऊपर से चलने वाली, लेकिन ये हवा तुम्हारी वेट होगी कि नहीं? तो जब ये हवा वेट होगी तो अपने साथ कुछ तो लेकर के चलेगी, वाटर वेपर। तो ये जो हवा वाटर वेपर, अब जिधर जिधर से भारत की तरफ हवा चलेगी इन द टाइम ऑफ जून जुलाई, उधर उधर से वो पानी लेकर के आएगी, वरना ड्राई होगी नहीं तो वेट होगी। तो अब इस सेक्शन में
इस हिस्से में पहुंचते हैं तो इस हिस्से में लॉजिक है हवा इधर, यहां पे नीचे आपको क्या दिख रहा है, ओशन दिख रहा है, इसके अलावा आपको कहीं ओशन दिख रहा है, उसके आसपास में दिख तो बहुत दूर भाई, सीधी बात है, यहां से ये ओशन दिख रहा है सर मुझे, या फिर मेरे को ये ओशन दिख रहा है, या फिर मेरे को ये ओशन, यही तो ओशन आपको चार बाकी दिखे, तो लॉजिक बात है अब इसमें सबसे नियर बाई खोजो। मैंने क्या बोला, मान लीजिए हवा यहां से भी हवा चली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी हवा चली, बट ऐसा तो नहीं है कि यहां से हवा यहां पहुंचते पहुंचते रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है भाई, हवा तुम्हारी ऐसे चल रही है, रास्ते में माउंटेन आया, ये हवा ऊपर चढ़ेगी, क्लाउड बनाएगी, रेनफॉल कर देगी। ये थोड़ी लिखा है कि इधर से जो हवा चलेगी वो भारत में ही बारिश करेगी, ऐसा थोड़ी रूल है, वो तो हवा चलनी है, हवा मैं कहता हूं चारों तरफ से चलती है, लेकिन जब ये हवा चल करके तो इसको पूरा चाइना क्रॉस करके आना है, और पूरा चाइना जब क्रॉस करोगे तो चाइना में क्या माउंटेन नहीं है, भर भर के हैं, तो लॉजिक बात है सारी हवाएं इधर चल के वहां रेनफॉल कर देगी, साइबेरिया वाली हवा इधर की तरफ चलेगी तो रास्ते में कुनलुन उनलुन जब देखोगे भी मैप पढ़ोगे तो उसमें सब, तो इसका मतलब इस हिस्से में और इधर की तो बात ही नहीं करता है, तो बहुत दूर है, इस हिस्से में यहां से तीनों समय माउंटेन अवेलेबल, तो यहां बारिश यहां बारिश यहां बारिश, इसका मतलब कहानी खत्म। तो जब कहानी खत्म तो सीधी बात है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है इंडिया, और ये तुम्हारा इंडिया डायरेक्ट टच है सी में यहां से यहां तक, तो लॉजिक बात है जो भी हवा इस हिस्से से चलेगी वो इंडिया में पानी लेकर के आएगी कि नहीं आएगी, तो जो ये नीचे से लेकर के आती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन मॉनसून। समझ गए, तो मॉनसून भारत में क्यों आता है, क्योंकि मोटा मोटी आइडिया लग गया आपको मॉनसून क्या होता है कैसे, वो तो डिटेल में समझेंगे, यहां समझ गए। तो जो पीछे वर्ड आपने लिखा था आई थिंक क्या था, स्लोप वाला जो भी था उतंगुता वाला पोर्शन था वो यही था, यानी तिब्बत का पोर्शन गर्मी में क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए जो मेजर रीजन काम करता है यहां पर वो है, इसको इनिशिएशन ऑफ मॉनसून वो सब करते हैं। खैर मॉनसून मोटा मोटी समझ में आ गया, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडियन क्लाइमेट को डिसाइड करते होंगे, यहां तक क्लियर हो गया। क्या लिखा था, रिलीफ फीचर। नेक्स्ट आओ, देखो मैं इस मैप में भी आपको समझा रहा हूं ध्यान से। पहला है आपका इंडिया का मॉनसून ऑनसेट मैप, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत कब से होती है, तो इंडिया के जो मॉनसून के मैप की शुरुआत आप देख रहे हैं वो शुरुआत आपकी कहां से हो रही है, यहां से, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, हेडिंग डाल दीजिए। मैं कायदे में मॉनसून आपको कराऊंगा नेक्स्ट में, अभी खाली मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं मॉनसून का। इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, इस वाले मैप में एक चीज नोटिस करो, यहां देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया हुआ है अराइवल, आपने वो देखियो वो आता है, अरे मौसम समाचार नहीं आते हैं, इस बार मॉनसून लेट हो रहा, इस बार मॉनसून जल्दी आते हैं, तो वो जो मॉनसून लेट और जल्दी होता है वो ये डेट है, समझ गए। तो इंडिया में जो मॉनसून की एंट्री होती है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाती है। हमारे हम लोग कहां रहते हैं, इस जगह पे, रुको एक मिनट को मैं चीज दिखाई दूं आपको, यार बार बार ना मुझे समझाना पड़ेगा उसमें आपको। देखो देयर आर 4 फेजेस ऑफ मॉनसून, मॉनसून के 4 फेज होते हैं, 4 फेजेस ऑफ मॉनसून, मॉनसून के 4 चरण होते हैं, ठीक है सामने, देयर आर 4 फेजेस ऑफ मॉनसून, मॉनसून के 4 चरण होते हैं। पहला होता है मॉनसून की शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, दूसरा होता है मॉनसून का फैलाव, स्प्रेड ऑफ मॉनसून, तीसरा होता है मॉनसून में ब्रेक, रोक, और चौथा होता है लौटता हुआ मॉनसून, रिट्रीट ऑफ मॉनसून। 4 तरीके से हम लोगों को मॉनसून कवर करना होता है, ठीक है। पहला मॉनसून का आना समझेंगे,
फिर मानसून का फैलना समझेंगे, बारिश वाला समझेंगे, फिर मानसून कई बार ब्रेक, आपने देखा तो रुक जाता है, हर्डल हो जाता है। तो मानसून हर साल इंडिया में जो बारिश होती है एग्जैक्टली इक्वल होती है नहीं, कम ज्यादा होती है। तो वो कम ज्यादा जो होती है उसके पीछे का जो फैक्टर होता है, तो ये जो रोकने वाला होता है इसी को बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा अल नीनो। सुना है अल नीनो? नहीं सुना है तो आप जब पढ़ लोगे ना, तो जनरली जब डिबेट देखना एग्रीकल्चर डिबेट में, तो वहां पे आपको अल नीनो का नाम आएगा, कई बार आता है, साइंटिस्ट बैठे रहे तो बोलते हैं इस बार अल नीनो फला फला। तो अल नीनो मानसून को ब्रेक करता है। कैसे करता है आगे जानेंगे। लौटता हुआ मानसून है, देखो इसमें दिया हुआ है, जो रेड वाला तुम्हारा एरो दिख रहा है वो कैसा है तुम्हारा, साउथ वेस्ट यानी समर का मानसून है। और जो ग्रीन वाला है वो क्या लिखा हुआ है, विंटर मानसून। ध्यान से नोटिस करो, मेहनत वाला चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले सब वैसे ही थे इंडिया वाले। ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारा ग्रीन और रेड, रेड वाला पहले चेक करो, रेड वाला क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट यानी समर ब्रैकेट में लिखा है, ये गर्मी वाला मानसून है तुम्हारा। गर्मी में जो मानसून, तो सीधी बात है, देखो यहां से मानसून एंट्री कर रहा है, इधर से मानसून एंट्री कर रहा है, यहां पहुंच करके इधर की तरफ मुड़ रहा है, समझ रहे हो, इधर से भी एंट्री कर गया, यहां पहुंच जाता है। इस पूरे सेक्शन में आपको कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। रेड का मतलब कौन सा हुआ मानसून, साउथ वेस्ट समर। तो जो हमारे यहां मानसून होते हैं, इंडिया में जो मानसून होते हैं बेसिकली, वो मानसून टू टाइप के होते हैं। पहला होता है साउथ वेस्ट, दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट। ये होता है मेजर मानसून इंडिया का, ये होता है माइनर। मतलब ऐसे समझो, करीब 95% ऑफ रेनफॉल और 5% ऑफ रेनफॉल होती है तुम्हारी यहां से, बस। तो इसका मतलब 95% जब आपकी बारिश इसी वाले मानसून से हो रही, तो ये ज्यादा काम का है। लौटते हुए मानसून से स्पेशलाइज्ड रेनफॉल होती है, दैट इज ओनली इन तमिलनाडु, बस। बाकी कहीं पे मानसून से बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहले तो नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं मानसून का क्या होता है। लगातार होती है, अमाउंट में ज्यादा नहीं होती है, लगातार ज्यादा होने से बारिश होती है। ये मैंने 5% क्या बताया, 29, ये इंडिया की टोटल रेनफॉल का 95% यहां से मिलता है। तो साउथ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट में आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें इस वाले से भी होती है, ये मेजॉरिटी रिट्रीट वाला यहीं से, क्योंकि मैंने बताया था ये हिस्सा देखो, ये देखो आपको ये लाइन कहां से निकल के आ रही है, तिब्बत से। अभी बताया था तिब्बत वाला पोर्शन, तो तिब्बत से ही लौट रही है, यानी प्रेशर तुम्हारा यही होगा, यहां तक हवा पहुंचती है और यहां से लौटती है। दिक्कत, अच्छा सिंपल है यार, ये 5% क्यों होगा, अभी पीछे मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, जब भी हवा अपने साथ चलेगी तो पानी लेके चलेगी। तो लॉजिक बात है, जो लौटने वाला मानसून है वो किधर से पानी उठाएगा, ऊपर साइड में क्या है, यहाँ पे तिब्बत का पोर्शन है, तिब्बत तो जानते हो पूरा, भी मैंने बोला सूखा इलाका, तो सूखे इलाके से पानी कहां से उठा लेगा, सिंपल है, इसीलिए 5% है। हाँ, तिब्बत वाले पोर्शन में क्या होता, कहीं कोई समुद्र होता या समथिंग कुछ होता, तो वहां से पानी ज्यादा उठाता, तो फिर क्या होता, ये वाला डेटा बदल जाता, क्योंकि उधर भी अगर पानी होता तो टेम्परेचर कम रहता, ज्यादा की तुलना में, भाई वहां पे प्लेन था इसीलिए तो टेम्परेचर ज्यादा था, बात समझ रहे हो। तो ये सारे फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, लिखो इस वाले मैप में हेडिंग डालो, इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ मॉनसून। मैं आपको कुछ फैक्ट्स इसके लिखा दे रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ना पूरा मुझे 1 घंटा चाहिए इसको समझाने के लिए। कुछ लिख लो, 2 कॉन्सेप्ट लिखो, अरे यार ये बड़ी समस्या है यार, कोई नहीं, लिखो 2 फैक्टर हैं, मतलब 2 तरीके के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। मॉनसून की जो शुरुआत है, इनिशिएशन है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट काम करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ेंगे उसको बोलते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट, तापीय संकल्पना, और दूसरा होता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट, गति। इसको बोलते हैं तापीय संकल्पना, इसको बोलते हैं गतीय संकल्पना। गति या गतिक बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, गतिक बोलते हैं शायद। वो सुने हो तुम लोग, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सुने, हाँ, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, बताऊंगा मैं आपको। थर्मल कॉन्सेप्ट और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। थर्मल वाला तो आपको लगभग समझ में आ गया, थर्मल मतलब थर्मल क्या होता है, गर्मी सर्दी, तो मैंने बताया ये हिस्सा गर्म होगा, उधर से हवा जाएगी, अब तो समझ गए मोटा मोटी थर्मल। डायनेमिक में आपको थोड़ा सा समझना होगा, बट मैंने बोला ना मुझे इसमें टाइम ज्यादा चाहिए समझाने के लिए, तो आप बेसिकली फैक्ट्स लिख लीजिए।
हेडिंग डाल दीजिए। ये मॉनसून में कवर कराऊंगा आपको आराम से, कुछ फुटकर की चीजें इसमें कर लेते हैं, अभी 10 मिनट है। पहला लिखिए इंडियन सीजन्स। इंडियन सीजन्स, भारत में कौन कौन से सीजन मिलते हैं? तो आपको भारत में आपको सीजन्स कौन कौन से मिलते हैं, किसी को आइडिया? सीजन, सर्दी गर्मी बारिश नहीं। देखो भैया मेरे को बड़ी सरदर्दी इसमें लगती है, मेरे को आज तक ये स्प्रिंग स्प्रिंग, आपको पता है स्प्रिंग और एक और होता है ऑटम, तो कब होता है? गर्मी के बाद एक होता होगा और एक सर्दी के बाद होता होगा, यही होगा? ठीक, तो सर्दियों के बाद कौन सा होता है? स्प्रिंग है, पक्का है ना? तो लोड कर लो फिर, तो मेरे को पता है आपको, तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को बहुत सरदर्दी इसमें लगती है। ठीक है, तो इंडिया के सीजन्स की बात करेंगे तो अलग अलग सीजन होते हैं, 6 सीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सीजन में कौन कौन से आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि स्प्रिंग सर्दी के बाद होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बसंत, यही होता है बसंत, नोट कर लीजिए। विंटर के बाद, विंटर मतलब शीत ऋतु, ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु पहला हो गया, ये होता है आपका शीत ऋतु। ये हो गया स्प्रिंग तुम्हारा। बसंत ऋतु, नेक्स्ट समर यानी गर्मी। ग्रीष्म, क्या हिंदी में लिखते, ग्रीष्म ऋतु। प्री विंटर, ऑटम को क्या बोलते हैं? ऑटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पतझड़। पतझड़ को ऋतु थोड़ी है यार, कोई नाम होता है। नहीं नहीं, ये कोई सीरीज में थोड़ी है, ये तो नाम है खाली, ये तो ऐसे ही है। ऑटम को हिंदी में क्या बोलते, मेरे को नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं यार मैं। पतझड़, पतझड़ पता नहीं, पतझड़ तो डेसिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमंत ऋतु, एग्जैक्टली। ये होती है तुम्हारी शिशिर और ये होती है तुम्हारी हेमंत। इंग्लिश में टेंशन नहीं, इंग्लिश में तो यही होती है। और ये होती है मॉनसून। अरे वाह, शरद ऋतु, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपकी बेसिकली क्या होती हैं टोटल इंडिया में 1 2 3 4 5 6 नाम याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी हिंदी में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 2 महीने की होंगी, अगर 6 सीजन लेके चलते हैं तो 12 महीने के हिसाब से 2 2 महीने की होंगी, ये तो कॉमन हो गया। ठीक, नोट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए ये हिंदी के महीने नोट कर लीजिए। हिंदी के मंथ तुरंत नोट कर लीजिए इसको, हिंदी के मंथ नोट कर लीजिए।